गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूँ स्मिता और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छी से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं आपको प्रिपेयर कराने के लिए, ये सब कंपटीशन एग्ज़ाम की बेसिक प्रिपरेशन है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके पेपर्स में आएंगे, ठीक है। और कोयल, यजुर, मेघा, विजेंद्र, रोशनी, निकिता और साक्षी, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी तरह से कंटिन्यू अपनी स्टडी रखिए, आप लोग बहुत जल्दी अपने एम तक पहुंचेंगे। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत हम करंट अफेयर की क्लास से कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा होंगे, ठीक है। यही दूसरी लाइन में भी यही लिखा है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा व राज्यसभा के विपक्ष के नेताओं की चयन समिति करती है, ठीक है। कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय सरदार पटेल भवन नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य की समिति होती है, ठीक है। मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा जी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण किया है? तो आंसर है तेलंगाना राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण किया है। तेलंगाना का गठन अभी 2 जून 2014 को ही हुआ है। यहाँ की राजभाषा तेलुगु है। यह भारत का 29वां राज्य था, ठीक है। उस टाइम यह भारत का 29वां राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 28 है, ठीक है। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119 है और लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हम देख लेते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट हैं और यह यामीना पार्टी के नेता हैं। अभी इजराइल काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में गाजा स्ट्रेट को लेके काफ़ी विवाद बना हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आईसीसी विश्व चैंपियनशिप का फाइनल कब से शुरू हो रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर है 22 जून 2021। विश्व चैंपियनशिप 22 जून 2021 से प्रारंभ होने जा रही है, ठीक है। आईसीसी विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी और जून 2021 में इसका फाइनल साउथहम्पटन में इंग्लैंड में खेला जा रहा है, ठीक है। इसमें 2 देश फाइनल में खेलेंगे, एक न्यूजीलैंड और दूसरा इंडिया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन हैं और भारत के कप्तान विराट कोहली हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन में कौन सा बर्ड फ्लू फैल रहा है? आंसर है H5N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन। चीन में H5N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन से मनुष्य के संक्रमित होने का विश्व का यह पहला मामला आया है। इससे चीन के 41 वर्षीय जियांगसू प्रोविंस इफेक्टेड हुए हैं और H5N3 बर्ड फ्लू पक्षियों में होने वाला फ्लू है, ठीक है। इससे पक्षी बीमार होते हैं। यह जनरली जंगली पक्षियों में अधिक होता है और उनके साथी या उनके संपर्क में आने से घरेलू कुक्कुट या अन्य पक्षी भी संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है। यह एवियन फ्लू वायरस संक्रमित पक्षियों की लार, बलगम और मल से मनुष्यों में फैल सकता है। इसके बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनना चाहिए और पक्षियों के सीधे संपर्क से बचने की कोशिश करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बीटेक क्या है? एम्बीटेक कोल्ड चेन प्रबंधक के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस है। यह अत्याधुनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स अर्थात IoT डिवाइस है जो कि खराब होने वाले उत्पादों, वैक्सीन आदि का सही टाइम और तापमान दर्ज करती है। इसे IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए अब उन क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं जो कल आपको होमवर्क में दिए थे। पहला क्वेश्चन है कि किस सन में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया था, ठीक है। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तीसरा था गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चौथा क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक
बाघों की संख्या किस राज्य में है। उसके बाद है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, और केरल और तमिलनाडु की राजधानियां भी लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 1911 में पहले अंग्रेजी शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता थी। दिल्ली दरबार के दौरान जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की और इसकी नींव रखी। यानी कि घोषणा कब हुई थी कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनने की, 1911 में। ठीक है, उसके बाद 13 फरवरी 1931 को भारत की आधिकारिक राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आधिकारिक रूप से दिल्ली जो है 1931 में भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, और इसकी घोषणा 1911 में हो गई थी। राजधानी दिल्ली का ज़्यादातर हिस्सा ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडमंड लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने प्लान किया था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कब पढ़े हैं हम लोग ये पॉइंट्स, जब हम लोगों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की चर्चा की थी। ठीक है, तो अगर आप भूल गए हो तो एक बार रिवीजन कर लेना। जॉर्ज पंचम का शासनकाल 1910 से 1936 के बीच में रहा था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जॉर्ज पंचम के शासनकाल में ही प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड क्या था, 1914 से 1918। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम के दर्रांग और सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर फैला हुआ है। अगर हम राज्य की बात करें तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका पूरा नाम राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है और यह 1985 में एक अभयारण्य के रूप में स्थापित हुआ था और 13 अप्रैल 1999 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गुजरात में है। ठीक है, यह जूनागढ़ के निकट स्थित है, यानी कि यह जूनागढ़ में ही आता है। एशियन बब्बर शेर के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है कि एशियन बब्बर शेर जो हैं वो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो हमें आंसर देना है गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंह के बचे हुए शेरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है, इसे 1965 में अभयारण्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 7 है। ठीक, तो देख लेते हैं। पहला है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला, 1974 में बना था ये। दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सिवनी और छिंदवाड़ा में है और 1992 में बना था। तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह पन्ना में ही है और ये 1995 में बना था। उसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह उमरिया में, यह 1993 में बना था और यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया आंसर लिखना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है, यह 1999 में बना था। उसके बाद है संजय धुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी, यह 2008 में बना था। और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान जो है जो बाघों के लिए रिजर्व है वो है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य रायसेन सीहोर, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, इस पर हम कल अच्छी चर्चा कर चुके हैं और किसी दिन एक अच्छी क्लास लेकर भारत की नदियों का जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो गंगा नदी के बारे में बहुत सारी जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्वेश्चन है कि केरल और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो सबसे पहले हम केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य का गठन 1956 में हुआ था, तभी से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को चुना गया था। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो शब्द है उसका अर्थ होता है भगवान अनंत का वास स्थान। ठीक, याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाता है तिरुवनंतपुरम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और विधानसभा सीटों की संख्या 140 है।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, हम 2-3 बार पहले भी पढ़ चुके हैं। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। पहले तमिलनाडु की राजधानी मद्रास हुआ करती थी। 17 जुलाई 1996 को इसका नाम बदलकर चेन्नई रख दिया गया है। ठीक है, और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और विधानसभा सीटों की संख्या 235 है। और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी हैं और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित जी हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में कल तैयार करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर भेजना है। निम्न पर विचार कीजिए। ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें संख्या दी है और नीचे जो है इन 4 ऑप्शंस में से एक इसका कोई आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को क्रम में बनाने के लिए नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर खोजें। ठीक है, ये बहुत सारी आकृतियां दी हुई हैं ठीक है, जो खाली बॉक्स दिख रहा है उसको फिल करने के लिए नीचे एक आकृति दी गई है। बहुत सरल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कल तैयार करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। N% किस खेल से संबंधित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगला क्वेश्चन है, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? और फिर लास्ट क्वेश्चन है, पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, तो इन सभी के आंसर आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।